त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से वापस आएंगे। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा सेशन है हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कल हमने विराम दिया था। सभी को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम। ओके जी मैम। जी, तो स्लाइड शेयर करते हैं। सबको दिखाई दे रही है स्लाइड? तो कल हमने जो स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैम एक मिनट आप जो पढ़ाते हो ना मैम, तो जो रिकॉर्डिंग करते हो तो थोड़ा जूम करके करा करो, क्योंकि फिर जब हम यूट्यूब में देखते हैं ना तो पूरा दिखता नहीं है वो अच्छे से प्रॉपर। मैंने जूम नहीं किया हुआ अभी। हमने किया था जूम, तो थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज। मेरे हिसाब से तो स्लाइड पूरी ओके ही है। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। क्योंकि मुझे अपनी स्लाइड पे पूरा ही दिखाई दे रहा है। रोहिणी मैम, हाँ ओके जी। मैम। नीचे मैम रोहिणी मैम यहाँ पर माइनस आपका वाला जो जो नीचे साइन है होगा ना ना, मैम, जो माइनस वाला साइन है ना उसके जस्ट साइड में जो वो बना हुआ है कप हाँ टाइप का, करिए वो मैंने प्लीज। देखो अब छोटा हुआ है, मेरी तरफ से वो पूरा ही है। मैम आप उस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आएगा, मतलब हमें फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैंने तो फुल पे ही कर रखा है, आई डोंट नो। तो मैम उसके ऊपर जो नहीं किया मैम आपने उसको। अभी देखिए, अभी फुल हाँ स्क्रीन नहीं है नहीं, क्या? ठीक है। हाँ आप बताइए। हाँ मैम ठीक है। मैम ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हमने पढ़ा था, तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी, हमारे स्किन और लंग्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी यूरिनरी सिस्टम की बात करी थी। तो हमारे यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली हमारे जो किडनीज आती हैं, हमारे यूरेटर आता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने डिटेल में जो समझा था, हम अपने किडनीज को हमने पढ़ा था कि किडनी का काम क्या है। किडनी का बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है। और जो ब्लड की फिल्ट्रेशन जब वो करता है तो यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो फिर वो जो यूरिन जो है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर जो है निकाल कर ले जाता है। तो इस काम में जो हमारे किडनीज का मेजर रोल होता है, बाकी सब एक ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी यूरेटर है, और यूरिन इकट्ठा होता है ब्लैडर में और यूरेथ्रा से बाहर निकाला जाता है। तो किडनी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो किडनी जो ऑर्गन है हमारा, वो भी हमारे बहुत छोटी छोटी चीजों से, सेल से बना होता है, जिनको हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हमने उनके बारे में कल पढ़ा था। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसकी कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, जिनके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमने पढ़े थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर उनके एक एक नेफ्रॉन का हमने इंटरनल जो स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो ये किडनी का जो इसमें दिखाया था हमने कि कॉर्टेक्स और मेडुला के पास उसमें जो है हमारे कैलसिस भी होते हैं, रीनल का पेल्विस होता है, हाइलम होता है, जहाँ से हमारी आर्टरीज और वेन्स अंदर बाहर जो वहां से पास होती हैं, यूरेटर भी वहां से पास ऑन होता है। फिर यहाँ पर लेयर्स हमारी किडनी के बारे में पढ़ा था, और हमने किडनी के इंटरनली पार्ट के बारे में पढ़ा था कि जो आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। फिर हमने इसके डिटेल में पढ़ा था कि यूरिन जब बनता है, जहाँ फिल्ट्रेशन के बाद वो जो फ्लो करता है पेपिला से कैलसिस में, मेजर कैलसिस में, फिर पेल्विस से यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा से बाहर। फिर हमने नेफ्रॉन के संरचना के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे बनता है, उसकी डिटेल में हमने पढ़ी थी। तो हमने ये देखा था जो नेफ्रॉन दो तरह के जो होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनमें डिफरेंस पढ़ा था, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी में। और वहां पर हमारे ग्लोमेरुलस होता है, हमारा जो था प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब थी,
हमारा लूप्स ऑफ हेनले था। लूप्स ऑफ हेनले के पास जो हमारी खून की नलियां जाती हैं उनको वैसा रेक्टा कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी दूर वाली जो ट्यूब थी जो घूमी हुई थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो एक एक नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन बनता है, वो इन्हीं ट्यूब के माध्यम से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स में मिलता चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है फिर उस यूरिन को किडनी से बाहर लेकर जाती हैं। तो हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि था ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस एक्चुअली जो वहां की हमारी जो आर्टरीज जो ग्रुप बना लेती हैं उनको कहा जाता है। और उसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है जिसको कि हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। फिल्ट्रेशन का काम सबसे पहले यहीं पर ही होता है। जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इतना हाई प्रेशर होता है, उसी की वजह से ही वहां पर जो लेयर होते हैं टिश्यूज की, बोमेंस कैप्सूल की, वहां पर वो ऑटोमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से वहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां पे फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो कल हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। जो एक ये अब हम ग्लोमेरुलस, तो इसका जो कप शेप पार्ट था, अब हम ये देखेंगे कि इसका जो आगे की जो ट्यूब्स जो होती हैं उनके बारे में। तो रीनल टिब्यूल जो होती है, जो पूरी ये जो इसकी ट्यूब जो है घुमावदार, इसके बारे में देखेंगे कब से शुरुआत होती है। उसके बाद जो पहली घुमावदार जो ट्यूब आती है, घूमी हुई सी होती है काफी, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब। हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस के बारे में। प्रॉक्सिमल वो पार्ट होता है, किसी भी हमारे शरीर का पार्ट होता है जहां पे उसकी शुरुआत जो होती है वो उसके पार्ट से पास हो, और दूर वाले को हम डिस्टल बोलते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ट्यूब्स का नाम इसके अनुरूप है। पहली वाली जो होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब है, और जो एंड की तरफ होती है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब होती है। फिर इन दोनों के बीच में जो ट्यूब होती है, एक लंबी घूमी हुई ट्यूब होती है, कल भी हमने पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के भी हम इसको पार्ट से पढ़ते हैं। एक हमारी डिसेंडिंग होता है, फिर एक हमारी उसमें असेंडिंग होती है। ठीक है, और जो है इसका एक लूप बनता है, लूप ऑफ हेनले हम इसको बोलते हैं। तो यूरिन जब यहाँ पे जो खून के उससे जो फिल्ट्रेशन होता है, तो वो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन से जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है एज इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, यहाँ से पास होता हुआ, लूप ऑफ हेनले से पास होता हुआ, डिस्टल से पास होता हुआ, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है जो कि हर नेफ्रॉन से जुड़ी हुई होती है। वहां पे वो वेस्ट जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे वही बात बताई है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को हम मेल्फिगियन बॉडी भी या रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं। तो वहां पर यही पे बताया है कि उसी के साथ में हमारी पीसीटी या प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल होती है। वहां के जो ट्यूब होती है अंदर से, उसमें जो एपिथेलियल लेयर जो होती है वो ब्रश बॉर्डर टाइप की क्यूबोइडल सेल से बनी हुई होती है। उसकी वजह से वहां पर जो है क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है, और वहां पर वो एक्चुअली उसके जो एरिया को जो है एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देता है। तो जब यूरिन यहाँ से फिल्ट्रेशन होके निकलता है तो ऊपर दोबारा से उसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पर जो अंदर जो माइक्रोविली पाई जाती हैं, हमने इंटेस्टीन्स में भी देखी थी। हमारे इंटेस्टीन्स में भी माइक्रोविली द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनसे कि क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन का जो एरिया बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि उसका आयंस का पुनः अवशोषण, मतलब वहां से दोबारा से उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जब यहाँ पे खून की नलियां भी आसपास जा रही होती हैं, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये देखिए यहाँ पे तो हमारी वेन आ रही है, लेकिन ट्यूब के आसपास भी ये हमारी जो है ब्लड वेसल्स का जाल आपको दिख रहा होगा। इन्हीं जाल में से दोबारा से जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है, जो पीसीटी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, पीसीटी में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे आयंस जो होते हैं वो आ, हमारे शरीर के लिए जो है जरूरी होते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर दोबारा से वापस ले लिए जाते हैं, उनको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ से वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे कण की चीजों जो ब्लड में है, जैसे सोडियम क्लोराइड, HCO3, न्यूट्रिएंट्स, H2O, पोटेशियम आदि मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ब्लड के अंदर वापस ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो लिक्विड जो होता है फिर आगे की तरफ जाता है,
फिर वहां पे एक प्रोसेस दोबारा होता है सिक्रीशन का। वहां पे पुनः जो चीजें हमारे ब्लड के अंदर ऐसी होती हैं कि जिनमें जो हमारी बॉडी से वेस्ट होती हैं, वो वापस जो है हमारे इसमें उनको सिक्रीट किया जाता है। तो नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली हमारा जितना भी हम जो एब्जॉर्प्शन जो भी हमारा वहां पर होती है, उसका सिर्फ 1% ही हमारा यूरिन बनता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वहां पर हमारी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का भी होता है। तो सिर्फ 1% जितनी भी हम करते हैं, सिर्फ उसी का 1% ही हमारा यूरिन बनता है। तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ आयंस जो होते हैं और पानी भी हमारे शरीर में जो है रीअब्सॉर्ब किया जाता है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। यहाँ पर जो हमारे शरीर के लिए कुछ ऐसे तत्व जो इधर ब्लड के अंदर से छन के आ जाते हैं, पर वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो यहीं पे रीअब्सॉर्प्शन होता है पानी का और कुछ आयंस का, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स HCO3, NaCl, हाइड्रोजन, विटामिन सी, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, इस तरह का जो है जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी वहां पर हमारा जो होता है सिक्रीशन होता है उसके बाद। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो अगर जब यूरिन बनता है तो उसके 3 जो होते हैं, उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है सिंपल फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, और फिर होता है सिक्रीशन। समझ गए आप लोग? यहाँ पर ग्लोमेरुलस में होगा फिल्ट्रेशन, पीसीटी में यूजुअली हमारा होता है रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो हमारा है सिक्रीशन होता है, जो कि हमारा लास्ट की ट्यूब में यूजुअली होता है। और हमारा यहाँ पर भी लूप ऑफ हैनले में भी हमारा जो है वो एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब ये वाली जो नीचे जाने वाली है, ये हमारी क्या है, हैनले लूप की। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पर क्या होता है, एज इट रिमूव्स H2O, यहाँ पर जो है पानी वापस हमारे जो है सोख लिया जाता है, वापस पानी सोख लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी पानी ज्यादा मात्रा में होता है, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर पानी का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। मैंने बोला रीअब्जॉर्प्शन का था, तो यहाँ पर हमारे पानी का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और असेंडिंग लिम्ब्स में हमारे कुछ आयंस का किया जाता है, डाइल्यूट फिल्ट्रेशन, एज इट रिमूव इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली इसका होता रहता है। फिर उसके बाद हमारा डीसीटी, दैट इज द डिस्टिल हमारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आती है। यहाँ पर यूजुअली हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का जो है सिक्रीशन होता है। क्यों? ताकि हमारे ब्लड की जो है जो उसकी पीएच बैलेंस मेंटेन कर रहे, या हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का भी, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा एसिडिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से उनका सिक्रीशन होता है, स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का। ओके, तो तो बाहर जाते हैं वो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट के निकालने हाँ, के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ओके। अगर अगर बॉडी के अंदर वहां पर जरूरत जैसी होगी, वहां पे दोबारा उनको करा जाता है बैलेंस या होम्योस्टेसिस की हमारे मेंटेन करने के लिए, ब्लड के पीएच को बेसिकली मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी का जो है पीएच जो है वो मेंटेन नहीं होगा। ये देखोगे यहाँ पे लिखा है ना, के और एच, तो हाइड्रोजन और पोटेशियम वापस उसको लिया जाता है ताकि वहां पर उसकी बैलेंस हो। तो यहाँ पे पूरे आयंस का अलग अलग उसमें ये पूरा है कि आपके बॉडी का जो है ये होम्योस्टेसिस का मेंटेन रहे, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के उससे होता है। अब ये जो डीसीटी है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड है, ये हमारे जो है पानी की जो यहाँ पर अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो बाहर की तरफ आता है, या जो आयंस निकलते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा एक हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूटिंग हार्मोन लिखा है, लेकिन एडीएच हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं बेसिकली। अगर हमारा वो हार्मोन ज्यादा होगा तो उसकी डीसीटी की एब्जॉर्प्शन पानी की ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारा वो पानी बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो पानी जो है हमें क्या आएगा, कम आएगा शरीर के अंदर, वो वापस पानी को सोख लिया जाता है,
एंटी डायूरेटिक मतलब पानी को यूरिन में कम करने का होता है, वो एंटी काम करता है। अगर वो ज्यादा होगा तो यूरिन आपका कम आ जाएगा। जब यूरिन कम आएगा और इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन जो होता है वो नहीं हो पाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस वजह से। ठीक है, तो सब कुछ ये मेंटेन हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर एडीएच हार्मोन कम रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमारा यूरिन ज्यादा पतला आएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसको कंट्रोल हमारे बॉडी का एंडोक्राइन और हमारे ब्रेन का भी वो रहता ही है, तो पूरा मेंटेन ये रहता है। तो सबका काम इक्वल है कि कितने आयंस को एब्जॉर्ब करना है, कितने को वापस भेजना है। तो हमारे पीसीटी में बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पे गलत लिखा है, डीसीटी लिखा है, इधर आप इसको ठीक कर लेंगे, पीसीटी है। पीसीटी में हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर का बेसिकली यहाँ पर देखो, वाटर का यहाँ पे इन दोनों पे हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कॉमनली होता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो है कि वहां पर पीएच को मेंटेन करना है। और दूसरा ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी आयंस होते हैं, वाटर भी जरूरी होता है, तो यहाँ पे इनको दोबारा सोख लिया जाता है। यहाँ बहुत हाईली जो है ज्यादा होते हैं, इनकी जरूरत एकदम से जो है वो फिल्टर कर लिया, लेकिन हमारे जो काम के होते हैं उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब करा जाता है। फिर वो जो फ्लूइड आगे आगे जाता है, फिर उसके अंदर से और चीजों को जो है और सोख लिया जाता है कि जो हमारे बॉडी के काम की है। और अगर नहीं है जो, स्पेशली हाइड्रोजन और पोटेशियम, इनको ध्यान रखना, ये वापस जो है सिक्रीट करी जाती है हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस करने के लिए। फिर ये सारा ये जो है यूरिन बन चुका है, ये हमारा ट्यूब में इकट्ठा होता है। हर नेफ्रॉन से जो है यहाँ पर डीसीटी कनेक्ट होती रहती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि हमारे फिर जाती है मेडुला में। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेडुला में ये सब कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है हमारे मेडुला के बल्कि एंड पार्ट की तरफ। ये सब यहाँ पर वो इकट्ठा होता है यूरिन। जब यूरिन यहाँ पे मेडुला में इकट्ठा होता है तो फिर यहाँ पर हमारा कैलिसिस की तरफ बढ़ेगा। अभी देखते हैं हम, ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं। यस, तो इसमें भी जो होता है थोड़ा बहुत क्या होता है, हमारे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जब हमारा कलेक्टिंग ट्यूब में भी जाता है, जहाँ पे उससे क्या होता है कि हमारी शरीर के अंदर अगर ब्लड वेसल्स जो जा रही होंगी, उसके बाद भी लगता है कि कुछ हमारे बॉडी की जरूरत है, अगर ज्यादा वो हो गए तो यहाँ पे दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और वहां पर यूरिया भी अगर होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑस्मोटिक मतलब यहाँ की नलियां इतनी पतली होती हैं और उनसे ही जो है वो पास हो जाता है, और इससे हमारे बॉडी के आयंस का बैलेंस जो है बनता है। फिर फाइनली यूरिन हमारा बाहर निकलता है, और वो जो हमारी ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं, ये हमारी डक्ट ऑफ बेरिनी, यहाँ पे हमने फर्स्ट उसमें कल देखा था, आपको याद होगा तो। यहाँ दिखाई थी, पड़ी थी, यस, है ना, कॉर्टेक्स जो पिरामिड में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे भी बीच बीच में, यहाँ पे हमारा जो है ब्लड जो वो यूरिन जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। और उसके बाद हमारे पैपिला जो थे, वहां पर पिरामिड का नुकीला भाग जो होता है रीना पैपिला में खुलता है, और वहां से माइनर कैलिसिस में, माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस में, मेजर कैलिसिस से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से फिर वो हमारे यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, और जब हमारा ब्लैडर भर जाता है तो यूरेथ्रा के जरिए बाहर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे हमारी जो किडनी में जब कलेक्टिंग ट्यूब से हमारा जो डक्ट ऑफ बेलेनी से होता हुआ हमारे पिरामिड जो थे, पिरामिड से होता हुआ पेपिला थे, और वहां से हमारा जो यहाँ पर कैलिसिस वगैरह थे, आपने उस पिक्चर में देखा होगा, यस, है ना, ये थे हमारे पेपिला जो नैरो एंड थे, यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, फिर पेपिला, फिर माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस से हमारा ये जो था रीनल पेल्विस, पेल्विस से हमारा यूरेटर, है ना, ठीक है, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर ये आपकी दोनों ट्यूब्स हैं जो किडनी से बाहर आ रही हैं, यहाँ से हमारा ब्लैडर में, और ब्लैडर से
यूरेथ्रा से हमारा क्या बाहर निकलेगा, यूरिन। अब किडनी के जो नेफ्रॉन्स ठीक से काम नहीं करते, जैसे कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या हमारे नेफ्रॉन्स नहीं बन जाते हैं, तो हमने ये बात करी थी कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे किडनी को जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो वो प्रक्रिया हमारी होती है डायलिसिस की। उसमें हमारे कुछ मशीन्स के द्वारा हमारे ब्लड को, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी ही हम उसको कहेंगे, हमारे ब्लड से अटैच वो कर दी जाती है, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, और इस तरह से जो है क्लीन ब्लड हमारे शरीर के अंदर वापस चला जाता है। ठीक है। तो किडनी हमारे शरीर के जितने भी हमारे जो एसिडिक या अल्कलाइन जो हैं, जिनसे जो कि हमारी आयंस की वजह से बनते हैं, कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यूरिया बनता है, या जो बहुत ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स का मतलब है कि मेडिसिन। आपने सुना होगा जो लंबे समय तक कई बार बहुत एलोपैथिक दवाओं पर रहते हैं तो उनकी किडनी पर असर आना शुरू हो जाता है। तो अब क्योंकि हमारी किडनी उन वेस्ट मटेरियल्स को, उन टॉक्सिन्स को जो है बाहर निकाल रही होती है, तो लेकिन एक क्षमता से ज्यादा जब होता है तो कई बार उसका प्रभाव भी उस ऑर्गन के ऊपर पड़ता है। तो विषात्मक जो पदार्थ हैं और उनको वो निकालती है, पानी की मात्रा बेसिकली इसी से ही, अगर किडनी में आपके देखा होगा कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको यूरिन आने में, है ना, या फॉर्मेशन में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो आप उसी हिसाब से करते हो। तो किडनी हमारे इतने सारे जटिल कार्य को जो है काम देती है, और जब हमारी किडनी अपने इस काम को धीमी गति से कर देते हैं या बहुत फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं होती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाती, उसको हम किडनी फेलियर की कंडीशन कहते हैं, जिसमें डायलिसिस की अभी हमने बोला जरूरत पड़ती है। डिपेंड अपॉन द कंडीशन, वीकली में 3 बार या 2 बार जो है करने की जरूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करना है, और इस प्रक्रिया को करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्योंकि जो हमारी वेस्ट मटेरियल होता है वो बढ़ ना जाए हमारे शरीर के अंदर, तो उसको बाहर निकालना जो है जरूरी होता है। ठीक है। और अगर किसी की किडनी बिल्कुल ही 85% से ज्यादा खराब हो जाती है, तब किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के जो, मतलब किडनी फेलियर के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, एक तो थकान बहुत लगती है, यूरिन में चेंजेस तो आने शुरू ही जो हो जाते हैं, आपके आपके सांस में भी, स्मेल में भी आपके जो है एक अलग सी सांस में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जो कि बेसिकली अमोनिया की होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर अमोनिया बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरिन भी बहुत ज्यादा, यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर आपको भूख नहीं लगेगी, बुखार भी हो सकता है, पेशाब करने में दिक्कत आएगी, पेशाब बार बार आएगा या रुक रुक के आएगा, या आप कर ही नहीं पाओगे, आपको जो है लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, पानी रिटेंशन हो सकता है, आपके शरीर में पानी भरा होगा तो आपको बॉडी के अंदर सूजन आ जाएगी, आपको खुद लगेगा कि मेरे शरीर में जो है सूजन आ रही है, खुजली हो सकती है, इसकी वजह से आपके मसल्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और हमारे अगर ब्लड टेस्ट हम करते हैं, KFT जैसे कंडीशंस होती है, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है हमारे यूरिन में, हमारे ब्लड में, सॉरी, ब्लड टेस्ट के अंदर करते हैं तो हमें पता था कि ब्लड के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम वगैरह काफी हाई उसमें आ रहे हैं, जो चीजें नहीं आनी चाहिए वो भी कई बार आनी शुरू हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि वो फिल्ट्रेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही, वो चीजें हमारे ब्लड में ही आ रही हैं। तो इसकी वजह से पर्सन का जो दिमाग काम नहीं करता, उसको बहुत ही लेथार्जिक वीकनेस लगती है, ड्राउजीनेस इवन हो सकती है। तो इसकी वजह से हमारे जो है फेफड़ों पे भी जो है फर्क पड़ता है, पानी भर जाता है, यूरिन आपका कम आता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डायलिसिस बताए हैं यहाँ पर, लेकिन वो ये जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसको 2 तरह की हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की बात बताई गई है। एक हमारे ब्लड वेन से ही हम करते हैं, और एक हमारे पेट के अंदर से हम उसको जो है निकालते हैं, तो वो उसका ये प्रक्रिया बताई गई है। तो हीमोडायलिसिस है, आई थिंक सो दिस इज इन योर सिलेबस और नॉट, आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी। हाँ बट जी। नहीं हाँ, तो फिर इसको हम, ये ज्यादा प्रक्रिया है, तो हम कहने का मतलब है, इसको मैं एक बार रिकैप में करा देती हूँ। हमारा जो थे किडनी के स्ट्रक्चर को तो हमने समझा ही था।
बेसिकली 2 किडनी थी, 2 यूरेटर थे, एक यूरिनरी ब्लैडर था और हमारा यूरेथ्रा था। किडनी हमारी कैसी थी, हमारी बीन शेप की थी। इनके हमने साइज शेप वगैरह देखे थे। वेट इसका 150 था। 2 होती हैं, राइट वाली थोड़ी नीचे होती है क्योंकि राइट साइड पे हमारा लीवर उसके ऊपर होता है। फिर हमने देखा था हमारी किडनी के जो थे हाँ, लेयर्स ऑफ किडनी हमने देखी थी। इसके ऊपर जो इसकी कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और उसके ऊपर भी हमारे एक्चुअली 2 कवरिंग्स होती हैं, एक एडिपोज टिश्यू की जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, रीनल फेशिया का काम करती है। इंटरनली हम देखते हैं तो हमारी किडनी को 2 स्ट्रक्चर में ऐसे हम डिवाइड करके चलते हैं। पहली होती है आउटर वाला जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला रीनल मेडुला होता है। फिर इसके अंदर जो है जहां पर कैप्सूल्स की कवरिंग नहीं आ रही होती, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, जो जहां से कि हमारे ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स या यूरेटर जो है वो अंदर जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा इसका एक ये पार्ट ही हम इसको कहेंगे रीनल पेल्विस कहेंगे, जो कि फनल शेप का होता है, जहां से किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है, बनता हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला में है। वो जो यूरिन बनता है वो यहाँ पर कलेक्ट होके हुए हमारे शरीर से बाहर निकलने का फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम किडनी में अंदर हमने पढ़ा था कि किडनी बहुत छोटे छोटे हमारे सेल से बनी हुई है, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। लगभग हमारे शरीर में 10 लाख के करीब हमारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। और एक जो है नेफ्रॉन बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसको भी अगर हम फंक्शनल यूनिट में मान के देखते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, पहले हमारा होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल के बारे में हमने देखा था। ये एक्चुअली एक हमारा सी शेप्ड का थोड़ा सा बन टाइप का ही कैप्सूल होता है, जिसके अंदर हमारी जो है कैपिलरीज आती हैं, आर्टीरियल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जहां से कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद वो है पूरा ट्यूब का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। तो जो नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट है वो हमारा होता है पीसीटी, दैट इज अ दूसरी इसमें देखती हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। हाँ, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, जो कि हमारे इस कैप्सूल में, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके पास वाली जो ट्यूब होती है वो हमारी पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, हमारे एपिथेलियल सेल से बनी होती है। और इसके बाद हमारा जो है लूप ऑफ हैनले शुरू हो जाता है। ये हमारे बेसिकली मेडुला में पाया जाता है, इसलिए हम मेडुलर लूप भी बोल देते हैं। ये हमारा कंटिन्यू होता हुआ हमारा डीसीटी में कन्वर्ट होता है, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्स जो है शुरू होती हैं, जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो यूरिन जो बनता है वो किडनी का काम जो पूरा है यहाँ पर, इसमें जो हमारा फॉर्मेशन जो होता है यूरिन का, वो 3 प्रोसेस से आज हमने पढ़ा, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, यस, फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा ग्लोमेरुलस में होता है बेसिकली, क्योंकि फिल्ट्रेशन ये जो हमारा ये इसको हम ग्लोमेरुलस बेसिकली बोलते हैं। यहाँ जो ये जो जाल जो है हमारी आर्टरीज का, और ये जो पूरा कैप्सूल जो है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारी मेम्ब्रेन जो है, ये देख रहे हो आप, ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ से ही जो है ब्लड के अंदर जो है फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से पानी को और कुछ ऐसे जो आयंस होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं पास हो पाते, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जाते हैं। फिर बाकी का ब्लड हमारा यहाँ से वापस आगे चला जाता है। तो ये जो छलने का काम जो होता है बेसिकली, यहाँ पे ये जो हाई प्रेशर में हमारा जो ब्लड का हो रहा होता है उसकी वजह से होता है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है। जो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड एक तरह से कहोगे जो आता है, उसको एक उसका रेट होता है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, कि मतलब 1 मिनट में वो कितना फिल्ट्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर ये जो यहाँ पर हमने इकट्ठा होता है, ये कहाँ चला जाता है, ये हमारे आगे ट्यूब्स में चला जाता है। ये कलेक्शन जो है, बन तो ये यूरिन ही जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी और प्रक्रिया होती है। उसके बाद इसकी होती है रीअब्जॉर्प्शन की, वो हमारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में होती है बेसिकली, जो कि हमारी यहाँ पर पीसीटी और मेडुलरी लूप में होती है। यहाँ पर जो ब्लड में से जो है
हमारे जो काम की चीजें हैं वापस जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं फ्रॉम द यूरिन, जो हमारे काम की होती हैं, ताकि हमारे शरीर का ब्लड का पीएच और हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो ये है ग्लूकोज NaHCO3, ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज, हमारे सोडियम क्लोराइड, हमारा पानी, ये सारा हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हमारे शरीर के अंदर जो है आयंस का जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। और हमारे यूजुअली उसके बाद यहाँ पर जब लूप ऑफ हैनले से होते हुए मटेरियल जो आगे जब जाता है तो वहां पर इसका सीक्रेशन होता है, यूजुअली हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन का होता है, जो कि हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। इसके बाद का जो हमारा बचता है वो हमारा एज सच वो यूरिन ही बचता है, और वो हमारे शरीर से फिर बाहर निकलने के लिए, फिर वो कहाँ से जाता है हमारे शरीर से बाहर? हाँ, फिर वो हमारे 2 यूरेटर से बाहर जाता है। ये हमारी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की ट्यूब्स होती हैं, जो कि हमारे नीचे जाकर ब्लैडर में मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों ट्यूब्स, इनकी भी 3-3 लेयर होती हैं। बेसिकली इनका काम बस ये है कि यूरिन को जो है किडनी से बाहर की तरफ ब्लैडर में पहुंचाना। यहाँ पर हमारा स्टोर होता रहता है। ब्लैडर बेसिकली हमारा पेल्विक एरिया में आता है, नाशपाती के आकार का है, लेकिन जब ये फूल जाता है तो ओवल शेप में हो जाता है। और ब्लैडर हमारा बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। और जब ये भर जाता है, लगभग इसकी कैपेसिटी वैसे 800 तक हो सकती है, लेकिन लगभग 300-400 ml जब ये भरता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है और हम इसको एम्प्टी कर लेते हैं। लेकिन बाय चांस कई बारी एकदम से मैसेज आया तो कई बारी हम नहीं जा पाते हैं इसको एम्प्टी करने, तो इसकी कैपेसिटी एक्सटेंड होती चली जाती है, 800 ml तक हम इसको रिटेन कर पाते हैं। फिर जब मैसेज आता है ब्रेन से तो यहाँ पर इसके जो है हमारा आउटलेट होता है, ये यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो शरीर से इस यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालने का काम करती है। यूरेथ्रा के बारे में बता दें, यूरेथ्रा जो होती है मेल में ज्यादा लंबी होती है, फीमेल्स में छोटी होती है, बिकॉज ऑफ द हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके अकॉर्डिंगली। तो मेल यूरेथ्रा जो होती है लंबी होती है, 17 से 23 लंबी सेंटीमीटर तो होती है, और फीमेल्स की छोटी होती है जो कि हमारी 4 सेंटीमीटर ही होती है। मेल्स में क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव का भी पार्ट प्ले करती है, वहां से सीमेन और यूरिन दोनों प्ले होते हैं मेल में, और फीमेल्स में ये अलग होती है। ठीक है। तो जो हम यूरिन पास करते हैं इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मिक्सचुरेशन, MICTURITION। और नॉर्मल यूरिन पास करने की प्रक्रिया को हम मिक्सचुरेशन बोलते हैं। उसमें हमारा ये जो ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये मसल से बना हुआ है, और फिर हम जब यहाँ पर प्रेशर जो क्रिएट होता है दबाने से जो हमारा बाहर निकल आता है। इज इट ओके? सबको समझ आया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो मैं कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ, जैसा कि कल सबने बोला था, तो आई थिंक सो, यस। शैल आई